अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों की खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी रेसिपी है गाइस, आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। आज की रेसिपी इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी, इतनी डिलीशियस है, जो आप दुकान से महंगी महंगी लेके आते हैं ना, 500 रुपये 1000 रुपया किलो। आज वही रेसिपी हम आपको घर में बनाना बताएंगे, वो भी एकदम आसान तरीके से। कुछ छोटी छोटी टिप्स है जो आपको जो है फॉलो करना होगा, तो आपकी भी रेसिपी बिल्कुल इसी तरीके से बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सूजी ली है। सूजी आपकी मोटी बारीक कैसी भी होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि बारीक हो या फिर मोटी हो, दोनों में से कोई भी सूजी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बारीक वाली सूजी ली है, देख सकते हैं गाइस। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है, तो आपकी रेसिपी भी बिल्कुल उसी तरीके से बनेगी। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताई हूँ जो आपको हलवाई भी नहीं बताएंगे गाइस, खुद आप देखकर अपने आंखों से हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर हमने गैस के ऊपर एक पैन चढ़ा दिया है। पैन के अंदर हम 1 चम्मच भर के जो है 1 से 1.5 चम्मच इसके अंदर हम घी डाल देंगे। अगर आपके पास घी नहीं है तो फिर आप नाशपत्ती घी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर घी डालने के बाद जब हमारा घी अच्छे से पिघल जाएगा यानी गल जाएगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा घी तो गल चुका है। अब इसमें हमें कोई तड़का, कोई और चीज़ नहीं डालना है, बस इसमें सीधा अपना सूजी डाल देना है। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हैं 1 से 1.5 चम्मच के लिए हमने यहाँ पर जो है 2 कप सूजी इसमें डाली है। 1 से 1.5 चम्मच घी में हमने 2 कप सूजी डाली है गाइस। और सूजी डालकर अब हमें सूजी को बढ़िया से भूनना होगा। हमें सूजी को गाइस इतना अच्छे से भूनना है कि सूजी में से एकदम अच्छी सी खुशबू आने लगे। जब हम कोई चीज़ बढ़िया से भूनते हैं तो उसमें से एक सोन सोन खुशबू आने लगती है। जैसे कि कभी हम बेसन के लड्डू वगैरह बनाते हैं तो बेसन को भी भूनते हैं, तो उसी तरीके से हमें जो है अपनी सूजी में से एक अच्छी सी खुशबू लानी है, जिसमें से एक बढ़िया सी फीलिंग आने लगे। और हमें गैस को बिल्कुल फास्ट नहीं करना है, मीडियम आंच पर हमें इनको बढ़िया से भूनना है। अगर आप आंच को फास्ट करके भूनोगे तो आपकी सूजी तो लगेगी आपको कि फटाफट भुन गई है, लेकिन गाइस वो अच्छे से अंदर तक नरम नहीं होगी, खोखला नहीं होगी। जब आप इसको मीडियम आंच पर भूनोगे तो मीडियम आंच पर ये एकदम बढ़िया से अंदर तक भुन जाएगी और एकदम खोखर हो जाएगी। जैसे कि मतलब हम चना वगैरह भूनते हैं तो एकदम खसखसापन उसके अंदर आ जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से जब आप मीडियम आंच पर भूनोगे ना तो बिल्कुल सूजी इसी तरीके से हो जाएगी। अब यहाँ पर गाइस हम अपने 2 कप सूजी में 2 चुटकी नमक डालेंगे। आप सबको पता है नमक जो है मीठे में थोड़ा सा डालने से हमारा जो मीठा रहता है वो बहुत ही ज़्यादा और भी एनहेंस हो जाता है, बहुत ही टेस्टी हो जाता है। मीठा में थोड़ा सा नमक डालना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पर गाइस मैं 2 कप सूजी में जिस कप से हमने सूजी ली थी बिल्कुल उसी कप से हम यहाँ पर कम से कम 3 कप दूध डालेंगे। वो भी दूध तो गाइस अभी हमने फिलहाल 2.5 कप डाला है, लेकिन बाद में भी थोड़ा सा पहले इसको चलाएंगे और चलाने के बाद में हम बाद में भी इसके अंदर दूध डालेंगे। टोटल हमने गाइस इसमें डाला है तो 3.5 कप दूध हमारा यहाँ पर लगा है। अब यहाँ पर इनको हम बढ़िया से चलाएंगे। हमारा आंच जो है गैस का अभी भी एकदम लो पे है, आंच को आपको फास्ट बिल्कुल नहीं करना है। आप देख सकते हैं, ये देखिए अभी फिलहाल 1 कप दूध हमने इसमें और डाल दिया है। यहाँ पर टोटल गाइस हमने 3.5 कप दूध इसके अंदर डाला है। और दूध डालकर अब हम यहाँ पे इनको बढ़िया से मिक्स करेंगे, एकदम अच्छे से हमें इनको मिक्स करना होगा। और मिक्स करने के बाद में गाइस हमें इनको ढक देना है कम से कम 10 मिनट के लिए। तो पहले तो इस तरीके से इनको हम ढककर इनको जो है चलाएंगे अच्छे से। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने इनको बढ़िया से चला दिया है। अब चलिए इनको हम ढककर छोड़ देते हैं और उसके बाद में कम से कम 10 मिनट तक रेस्ट करने देते हैं, ताकि हमारी जो सूजी है एकदम बढ़िया से फूल जाए, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट नरम हो जाए। जब तक सूजी हमारी एकदम एक तरफ से फूल रही है, पक रही है, तब तक हम अपना चाशनी बना लेते हैं। चाशनी के लिए हमने लिया है गाइस 2 गिलास पानी। और 2 गिलास पानी में गाइस हमने जो है यहाँ पर 3 कप जो है चीनी डाल दी है, देख सकते हैं।
जिस कप से हमने सूजी लिया था उसी नाप का हमने दूसरा कप लिया है, यानी हमने कटोरी ली है गाइस, और उसी नाप की कटोरी से हमने यहाँ पर 3 कटोरी चीनी डाल दी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आंच को बिल्कुल फास्ट रखेंगे और फास्ट आंच पर हम अपनी चाशनी को तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमारी जो चाशनी है, चाशनी हमारी एक तार की बननी चाहिए, ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए गाइस, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चाशनी आपकी चिपचिपी सी, हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो चाशनी है वो उबल रहा है, तो इसके ऊपर जो गंदगी है, झाग है इसके चीनी के, उसको हम निकाल देंगे। देख सकते हैं चम्मच के बाजू में किस तरीके से आके सारे झाग जो है लग गए हैं। ये देखिए, अगर आप इस तरीके से बीच में कोई चीज रख दोगे तो आपकी भी जो गंदगी रहेगी चीनी की, बिल्कुल इसी तरीके से आकर लग जाएगी। टिप्स नंबर ये हमारी जो है गाइस दूसरी है, और पहली टिप्स हमारी ये थी जो हमने आपको सूजी बनाना बताया कि किस तरीके से आपको सूजी को भूनना है, और सूजी को कम से कम 5 से 10 मिनट तक ढक कर रेस्ट करने देना है। आंच को एकदम धीमी रखना है ताकि आपकी सूजी एकदम सॉफ्ट नरम हो जाए। अब यहाँ पर हमने 3 इलायची ले लिए हैं तोड़कर गाइस। इलायची को हमने हल्का सा कूट लिया है, और कूटने के बाद हम इसमें डालेंगे ताकि हमारी इलायची का जो फ्लेवर है बढ़िया से हमारी चाशनी के अंदर आ जाए। अब यहाँ पर हमारी चाशनी जो है, चाशनी भी हमारी देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से पकी है गाइस। तो ये देखिए चाशनी हमारी बहुत अच्छे से पकी है। अब यहाँ पर हमें चाशनी को भी थोड़ा गर्म ही चाहिए। अब यहाँ पर इसको हम उतार देंगे, और उतार कर हम इनको दूसरी तरफ गैस के ऊपर रख देते हैं। एकदम धीमी आंच करके हम यहाँ पर कम से कम 5 मिनट के लिए इनको और पकने देंगे, ताकि हमारी जो चाशनी है थोड़ी सी थिक हो जाए, यानी इसके अंदर चिपचिपापन आ जाए, एक तार की चाशनी बन जाए। तो यहाँ पर हमने चाशनी को टोटल बनाकर तैयार कर लिया, एकदम पूरी तरीके से चाशनी तैयार है। अब यहाँ पर हम इनको रख देंगे साइड में, और ये देखिए हमारी जो सूजी थी कितनी सॉफ्ट नरम बनी है, बिल्कुल एकदम नरम नरम दिख रही है, देख सकते हैं। और कितनी सारी फूल कर 2 कप सूजी में हमारी जो सूजी है कितनी सारी बनी है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपकी भी सूजी होनी चाहिए गाइस। टिप्स नंबर ये हमारी तीसरी है। सूजी हमें इस तरीके से क्यों करना है वो भी हम आगे आपको बताएंगे। सूजी आपकी हार्ड नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी सूजी हार्ड रहेगी तो फिर बिल्कुल इस तरीके से आपकी रेसिपी नहीं बन पाएगी, जैसे आपने थंबनेल में देखा है। अब यहाँ पर सारी सूजी को हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर निकाल लिया है, और थोड़ा सा आपको जगह जो है थोड़ा सा फैला मतलब ज़्यादा लेना होगा, क्योंकि जो टिप्स आज हम आपको बता रहे हैं ये टिप्स गाइस आपको कोई नहीं यूट्यूब पे बताया होगा, ना किसी हलवाई ने आपको बताया होगा, ना आप किसी हलवाई से पूछेंगे तो वो भी आपको नहीं बताएगा, बल्कि यही कहेगा कि ये टिप्स आपको किसने बताया है। यहाँ पर एक बड़े तलवे का बर्तन लेंगे, चाहे वो कटोरा हो, गिलास हो, कुछ भी हो गाइस, हमें लेना है। और इस तरीके से हमें सूजी को बिल्कुल जैसे हम सिलवट्टे पे मसाला पीसते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें अपनी सूजी को रगड़ना है। देखिए ये देखिए कितना स्मूथ हो रहा है। सूजी हमारी एकदम मक्खन की तरह बिल्कुल होनी चाहिए। यहाँ पर सूजी को दरदरा नहीं या गुठलियां सूजी के अंदर नहीं होना चाहिए, वरना आप बनाते बनाते परेशान हो जाओगे, शेप देते देते परेशान हो जाओगे, और आपकी सूजी का एक स्मूथ शेप जो है वो नहीं आपको मिलेगा। इस बात को आपको बहुत ही खास ध्यान रखना है। आप सिर्फ देखते जाइए। हमने वीडियो को ज्यादा नहीं यहाँ पर इसलिए भगाया है कि मैं पूरी वीडियो आपको एकदम बढ़िया से समझा सकूं। आप लोग सोचते हैं, कहते हैं वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन गाइस मेरी वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखकर देखिए। हमने सारी चीजें आपके साथ में शेयर की होती है, हमने अच्छे से समझाया होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूजी हमारी कैसी थी, और जब हमने इनको एक कटोरे से रगड़ रगड़ कर देख सकते हैं, इनको हमने बिल्कुल सिलवट्टे की तरह जैसे मसाला पीसते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमने इनको पीसा है, देख सकते हैं। तो हमारी सूजी जो है एकदम स्मूथ बनी है। लेकिन अभी वहीं पे हमारा काम खत्म नहीं हो गया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, और वीडियो को भगाना बिल्कुल नहीं है। अगर आप वीडियो को भगा दोगे तो फिर मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपकी जो रेसिपी है वो इस तरीके से नहीं बन पाएगी।
चलिए गाइस, अब क्या करेंगे, अब सूजी को हम देख सकते हैं हमारे जो कटोरे में लगा है उसको हम निकाल कर उसके बाद में थोड़ा सा इनको हम गोलिया लेते हैं। ये देखिए, अब सूजी आप देख सकते हैं कैसी हुई है, देख सकते हैं ना, एकदम स्मूथ हुई है, लेकिन फिर भी अभी जैसा चाहिए हमें वैसा नहीं हुई है। हम यहाँ पर कितना भी गूंथते गाइस, लेकिन इस तरीके से हम सूजी को नहीं बना पाते। अब हम फिर से वही काम करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से गाइस, ये जो अंगूठे होते हैं ना, बिल्कुल इतने मतलब थोड़े दुखने लगते हैं, थोड़ा सख्त है, मुश्किल, लेकिन जो रिजल्ट आपको मिलेगा उस रिजल्ट से आप खुद हैरान रह जाओगे। खाने वाले बस यही पूछेंगे आपने इसको घर पर कैसे बनाया है। कोई नहीं समझ पाएगा कि आपने इसको घर पर बनाया है। इतनी बेहतरीन रेसिपी है, इतनी टेस्टी है। आप सबको पता है कि दुकान से हम कितनी महंगे महंगे लेके आते हैं, लेकिन अगर आपके घर में कोई पार्टी वगैरह हो, कोई गेस्ट मेहमान आने वाले हो, या फिर कोई भी काम हो, कोई भी मतलब कुछ भी हो, आप अगर इस तरीके से घर में ये रेसिपी बना लोगे ना, तो कोई नहीं समझ पाएगा कि आपने इसको घर पर बनाया है। आपने वीडियो के तो थंबनेल में गाइस देख ही लिया होगा। तो ये देखिए गाइस, हमने घिसन कर इसको देख सकते हैं, एकदम चिकना, एकदम स्मूथ कर दिया है। बिल्कुल इसके ऊपर दरारें नहीं हैं, आप देख सकते हैं। मैं सूजी को तोड़ रही हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कितने स्मूथ, कितने नरम है और कितने आसानी से ये टूट जा रहे हैं। देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे मालूम हो रहा है ना कि जैसे हम चावल का आटे को एकदम अच्छे से गूंथ लें या फिर गेहूं के आटे को तोड़ लें, बिल्कुल उसी तरीके से इसके अंदर मतलब दाने की मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब यहाँ पर हमें एक बराबर में लोई बनानी है, तो यहाँ पर मैं पहले तो 1 का 2 की हूँ, फिर आधे का मैंने यहाँ पर 2 किया है। और इस तरीके से देख सकते हैं जो बड़े वाले नींबू का साइज होता है उसी शेप में हमने अपनी लोइयों को कट किया है। अब इस तरीके से पहले हमें इनको नीचे हाथों पे अगर रखकर करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर नीचे रखकर करेंगे तो बहुत ही जल्दी एकदम चिकना हो जाएगा और टाइम भी आपका बचत होगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो रोल बनाया वो कितना स्मूथ है, बिल्कुल इसके अंदर दरारें नहीं है, एकदम चिकना चिकना हमारा जो शेप है वो बिल्कुल बना है गाइस। तो ये सारी चीजों को आपको फॉलो करना होगा, तो आपकी भी रेसिपी बिल्कुल इसी तरीके से बनेगी। आज की जो रेसिपी हमने आपके साथ में शेयर किया है गाइस, कोई नहीं आपको बताएगा कि आपको इस तरीके से करने से क्या होगा। यहाँ पर हम इनको 2 शेप में बनाकर तैयार करेंगे। हमने थंबनेल में आपको एक ही शेप दिखाया है, लेकिन यहाँ पर हम 2 शेप बनाएंगे और दोनों शेप गाइस हम एकदम यूनिक बताएंगे आपको, जो दिखने में बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए 1-2 हम आपको और दिखा देते हैं कि किस तरीके से बनाना है। पहले इनको गोल करना है, फिर हल्का सा लंबा करना है और लंबा करने के बाद में गाइस इस तरीके से आपको शेप दे देना है। और इसी तरीके से हमें सारे शेप को अपने तैयार कर लेना है। अगर गाइस आप एक एक चीज का ध्यान रखोगे तो आपकी भी रेसिपी बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी, कोई मिस्टेक नहीं होगी, बल्कि आपकी भी रेसिपी जैसे मेरी बनी है उसी तरीके से बनेगी, क्योंकि मैंने अपना जो है पर्सनल जो ट्रिक हमारा है उसको हमने आपके साथ में शेयर किया है गाइस। मैं कितने लोगों को देखती हूँ, लोग कमेंट करते हैं कितनी वीडियो के नीचे कि आपकी रेसिपी जो बनी है ना वैसी हमारी रेसिपी नहीं बनी है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि वो लोग आपको ट्रिक नहीं बताते हैं, टिप्स नहीं बताते हैं। देख सकते हैं ना कितनी स्मूथ बनी है। अब यहाँ पर हमने गैस के ऊपर तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। तेल हमारा यहाँ पर पूरी तरीके से गर्म होना चाहिए, क्योंकि हम सूजी से बना रहे हैं, तो यहाँ पर तेल हमारा थोड़ा सा हीट होना चाहिए। लो आंच पर हमें तेल को, बिल्कुल नहीं कि लो आंच पर हमने तेल को गर्म किया है और उसी में हम अपनी रेसिपी को डाल दें, नहीं गाइस। यहाँ पर तेल हमारा बिल्कुल गर्म होना चाहिए और गर्म तेल में हम इसको डालेंगे और यहाँ पर हम इनको डालकर बढ़िया से फ्राई करेंगे। यहाँ पर गाइस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर घाई बिल्कुल नहीं करना है। हमने तो वीडियो को थोड़ी सी कट कर दी है, भगा दी है वीडियो को, लेकिन आपको ये तरीका बढ़िया से समझना होगा कि आपको इसको बढ़िया से आँच को फास्ट ही रखना है और फास्ट आँच पर आपको तो पहले इसको फ्राई करना है, वरना ये टूट भी सकते हैं। आपका आंच जब फास्ट रहेगा तो बिल्कुल नहीं टूटेंगे। जब आपकी रेसिपी जैसे ये मेरी वाली थोड़ी सी गोल्डन हुई है ना, बिल्कुल इसी तरीके से जब आपकी रेसिपी थोड़ी सी गोल्डन हो जाएगी तो जो है आंच को मीडियम कर दीजिए, ताकि अंदर से जो है हमारी ये रेसिपी एकदम फूल जाए, सॉफ्ट हो जाए। हमने इसके अंदर तो घी डाला ही है, वैसे ही ये सॉफ्ट है गाइस एकदम।
फूली फूली सी होगी। और उसके बाद में गाइस अभी आप इसका जब रिजल्ट देखेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आज से पहले आपने ऐसी रेसिपी तो बिल्कुल नहीं देखी होगी। वो टिप्स देखना आपको जरूरी है, वीडियो को भगाकर मत देखना वरना आप मिस कर दोगे। यहाँ पर देख सकते हैं हमने अपनी जो है रेसिपी को तेल के अंदर डालकर कितनी बढ़िया से हम इनको चला चला कर अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। जब तक ये बढ़िया से एकदम फूल नहीं जाती, एकदम कुरकुरी नहीं हो जाती, तब तक हमें इनको फ्राई करना होगा। ये फूलने के बाद एकदम हल्की हो जाती है। आप इसका कलर देख सकते हैं, कितना प्यारा कलर हमारी रेसिपी के ऊपर गाइस आया है। अब यहाँ पर हम वापस से सारे जो है रेसिपी को यानी सारे स्नैक को इसी तरीके से डाल देंगे अपनी मिठाई को। और यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला शेप हमने दिया है। अब सारे जो है शेप को हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे अपनी मिठाई को। उसके बाद में अब चलते हैं हम चाशनी की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं हमने बहुत ही बढ़िया से तैयार कर लिया। तो चलिए अब हम चलते हैं चाशनी की तरफ। अभी तो हमारा और पक रहा है, फ्राई हो रहा है, इतना तो हमने फ्राई कर लिया है। तो अब यहाँ पर हमारी चाशनी जो है मीडियम गरम है, ज़्यादा गरम नहीं हमें चाहिए, क्योंकि अभी हमारा जो हमने बनाया है स्नैक वो भी पूरी तरीके से गरम है और चाशनी भी जो है मीडियम गरम है। अब मीडियम गरम चाशनी में हम अपने इस गुलाब जामुन को डाल देंगे गाइस। देख सकते हैं अपनी मिठाई को, शेप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं बिगड़ा है। अब ये देखिए, ये टिप्स नंबर हमारी तीसरी है। देख सकते हैं कैसे ये पिचुक रहा है, देख सकते हैं ना, बीच में देखिए कैसे गड्ढा हो रहा है। ये देखिए ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इतनी ये सॉफ्ट बनी है ना चाशनी। जब जैसे जैसे अंदर जाएगा ना वैसे वैसे जो है गाइस ये देख सकते हैं, जैसे हमने चाशनी में इसको डाला ये देख सकते हैं सारे के सारे इसके ऊपर देख सकते हैं ये पिचुक गए हैं। ये देखिए, अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन गाइस जब इसकी जो चाशनी है ना, जब ये रेसिपी हमारी 1 घंटे के लिए हम इसको रेस्ट करने देंगे, 1 घंटे के बाद जब हम इसको खोलेंगे ना तब हम आपको दिखाएंगे कि ये जब चाशनी पी लेगी ना तो खुद ब खुद ये एकदम सीधी एकदम बराबर हो जाएगी। तो चलिए अब यहाँ पर हम इनको छोड़ देते हैं 1 घंटे के लिए। और छोड़ने के बाद में अब ये देखिए हमारी जो रेसिपी है, देख सकते हैं कितनी एकदम बराबर हो गई है, एकदम नीचे बैठ गई है चाशनी के। इसका मतलब ये है कि हमारी जो ये रेसिपी है बहुत ही अच्छे से चाशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली है गाइस। अभी मैं आपको इसको दिखाऊंगी। देख सकते हैं कितना ज्यादा चाशनी अपने अंदर पी है गाइस। ये देखिए, देख सकते हैं कितनी बढ़िया से इसके अंदर, देख सकते हैं बिल्कुल ये टूट भी जा रही हैं। ये देखिए कितनी सारी चाशनी इसके अंदर निकल रही है। तो चलिए अब हम इनको शेप करके आपको गार्निश करके दिखाते हैं और उसके बाद में मैं आपको इसको कट करके भी दिखाऊंगी कि कितने जालीदार अंदर से ये हमारी रेसिपी बनी है। तो देख सकते हैं जो इसके जो पिचकू से हो गए थे ऊपर ना, वो क्यों हुए थे, इसलिए हुए थे क्योंकि एकदम अंदर से सॉफ्ट है। जब इसने चाशनी पी है, अपने अंदर एब्जॉर्ब की है, तो ये फिर से उसी तरीके से हो गए हैं, एकदम बराबर लेबर में हो गए हैं, देख सकते हैं। तो हमने गाइस आपके साथ में जो टिप्स बताई है उस टिप्स को आप जरूर फॉलो कीजिए। आपकी भी रेसिपी बिल्कुल उसी तरीके से बनेगी गाइस, यकीन मानिए। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक रेसिपी आज हमने आपके साथ में शेयर की है। अब यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ तो देख सकते हैं कितने आसानी से ये कट हो रहे हैं और अंदर देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हैं। ये देखिए गाइस, एकदम सॉफ्ट जालीदार, एकदम चाशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब की है। बहुत ही बेहतरीन है गाइस, देख सकते हैं एकदम यूनिक, एकदम टेस्टी है। तो एक बार जो है जल्दी से बनाकर इसको देखिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। और रेसिपी में पूरी वीडियो में हमने आपसे नहीं कही है गाइस, लेकिन अब मैं आपसे कहती हूँ कि जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस तरीके से हमारी नई नई आसान रेसिपी देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग इस तरीके से डेली नई नई रेसिपी देख पाएं। इसको अपने घरों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करें, ताकि गाइस जो ये महंगी मिठाई है ना वो आप सबके घरों में बने और आप सब लोग आसानी से खा सकें गाइस। कोई भी पार्टी हो, कोई भी मेहमान गाइस आने वाले हो तो आसानी से आप ये महंगी मिठाई घर में बना सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे, अस्सलाम वालेकुम।